पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की राज्य परिषद की बैठक हुई। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मगनीलाल मंडल के नाम पर मुहर लग गई और इसके साथ ही लालू यादव मतलब आरजेडी सुप्रीमो, उन्होंने सुना दिया। वे बोल तो रहे थे आरजेडी समर्थकों के बीच, लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस को दो टूक संदेशा दे दिया गया है। राहुल गांधी को भी बता दिया गया है, कृष्णा अल्लाबारू को भी कह दिया गया है और राजेश राम को भी सुना दिया गया है। क्या सुनाया गया भाई? लालू यादव ने कहा कि हर हाल में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। याद कीजिए, मोतिहारी में भी पहले लालू यादव ने कहा था, कोडरमा में भी कहा था और फिर से लालू यादव ने कह दिया बिहार का मुख्यमंत्री तो मेरा लाल तेजस्वी यादव ही होगा। अब कांग्रेस तय करे कि लुका छिपी का खेल कितने दिनों तक चलेगा। कब तक आप नाम नहीं लेंगे तेजस्वी यादव का, ड्राइविंग सीट कब तक नहीं सौंपेंगे। और लालू, देखिए, लालू यादव आज तेवर में दिखाई पड़े और तेजस्वी यादव भी। तेजस्वी यादव ने एनडीए अलायंस का आज नया नाम ही गढ़ दिया। एनडीए अलायंस का अर्थ उन्होंने बताया कि एनडीए का मतलब क्या होता है, नेशनल दामाद आयोग। तो देखिए, बिहार के बोर्ड और आयोग के गठन के बाद जो बखेरा खड़ा है, उस पर तेजस्वी यादव की तल्ख टिप्पणी कि एनडीए मत कहिए, नेशनल दामाद आयोग कहिए। तेजस्वी ने चिंता जाहिर की और चिंता स्वाभाविक भी है कि उनके घर के आगे, मतलब उनके सरकारी बंगले के आगे, वहीं पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी रहते हैं। पटना का पोलो रोड इलाका, बहुत दूर राजभवन नहीं है, बहुत दूर मुख्यमंत्री निवास नहीं है, बहुत दूर पटना का एयरपोर्ट नहीं है। कल प्रधानमंत्री को भी आना है। आज सुबह सुबह गोलियां चलती हैं। मैं यह नहीं कहता ये गोलीबारी जो हुई है, 2 राउंड फायरिंग हुई है, इसमें कोई तेजस्वी यादव का बंगला निशाना था, अशोक चौधरी का बंगला निशाना था, मैं ये नहीं कहता। वहीं दीपक कुमार भी रहते हैं, पत्ते अमृत भी रहते हैं, लेकिन हाँ, इस इलाके में 400 रुपए की लूट के लिए गोली चलना पुलिस के लिए शर्म की बात है। और यह इस बात को जरूर प्रदर्शित कर रहा है कि अपराधियों का खौफ इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि वह कहीं भी, क्योंकि हर बंगले में हर तरीके की पुलिस है, कमांडो भी है, बीएमपी वाले भी हैं, एसएलआर धारी हैं, AK-47 धारी है। वहां अपराधी गोली चला दे 400 रुपए की गोली के लिए। तो तेजस्वी ने यह चिंता जाहिर की और यह चिंता जरूर जाहिर होनी चाहिए। परिवारवाद की बात, जब उन्होंने नेशनल दामाद आयोग की बात कही, तो उन्होंने कहा कि लोग हमारे परिवारवाद पर बोलते हैं। अब तो एनडीए नेशनल दामाद आयोग है। एनडीए अपने परिवारवाद पर तो बोले, तो परिवारवाद और नेशनल दामाद आयोग की तो चर्चा करेंगे, लेकिन लालू यादव की हुंकार कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार की सेहत पर नीतीश कुमार को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें कोई दूसरा चला रहा है, 3 आदमी चला रहा है, 3.5 आदमी चला रहा है, 4 आदमी चला रहा है। तो तीखा हमला नीतीश कुमार की सेहत पर। और नीतीश कुमार सच में बोलते तो आजकल है नहीं। उनके बारे में उनकी ओर से जो विज्ञप्ति जारी होती है, उसे ही नीतीश कुमार का निर्देश मान लिया जाता है। यही बिहार की पहचान रह गई है, बिहार के मुख्यमंत्री की पहचान रह गई है। अजीत जी, बाकी आप। देखिए ज्ञानेश्वर जी, कई बातें हैं आज जो राज्य परिषद की बैठक में, और चुनावी साल में इस तरह की जब भी बैठक होती है तो उसका अलग महत्व होता है। चुनावी साल में राष्ट्रीय जनता दल ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है और जगदानंद सिंह की जगह मंगनीलाल मंडल अति पिछड़ा समाज से, थानूक समाज से आने वाले अध्यक्ष बने हैं। इन सब का अपना महत्व है। ये अपने आप में, ये जो चीजें वहां हो रही थी, जो ऑप्टिक्स बन रहे थे, उनको कुर्सी पर बिठाया, वो अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं या उनके नाम पर मुहर लग रही है, तो ये अपने आप में एक ऑप्टिक्स बड़ा बड़ा मैसेज है बिहार के चुनाव को लेकर के। लेकिन जो बातें हुई हैं वहां, जो बातें कही गई हैं, उनका, उनसे एक अलग तरह का मैसेज अपने मतदाताओं को भी, अपने सहयोगी पार्टियों को भी और विरोधी पार्टियों को भी दिया गया है, दिया ही जाता है इस तरह की बैठकों में।
तो सुबह से हम आपका जो ये लाइव सिटीज के प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे थे, जो बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आ रहे थे, जो वो बातें कह रहे थे, जो उनका उत्साह दिख रहा था, और हर जगह हर बात में ये बात कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव इस बार जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई बिल्कुल। उनको नहीं रोक सकता है। ये आरजेडी का हर नेता कैमरे पर, माइक पर बोल रहा था। हम्म, और इसी बात को स्वर दिया फिर लालू यादव ने, कहा कि कोई नहीं रोक सकता है, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने हम्म, ठीक याद दिलाया, जब वो मोतिहारी गए थे, कोटवा, उन्होंने सभा में कहा कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल। अब ये बात जब उन्होंने कही, हम लोग पहले भी चर्चा इस पर कर चुके हैं, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, तभी तो हम्म, आगे मुख्यमंत्री बनने की बात होगी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार होंगे, कोई माई जी, का लाल नहीं रोक पाएगा, या बनेंगे ही बनेंगे। ये इसका मैसेज बिहार की जनता के लिए भी है, अपोजिशन पार्टीज के लिए भी है, और अपने एलाई पार्टनर्स के लिए भी है, अपने एलाइज के लिए भी है, मतलब कांग्रेस के लिए भी है और बाकी सबके लिए भी है। तो एक बिल्कुल। तो लालू यादव का एक मैसेज ये है, एक मतलब हम्म, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया ज्ञानेश्वर जी, कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और मतलब जितने इस बार, सर्वे आ रहे हैं, सी वोटर के सर्वे हाँ, आपने देखे ही हैं, जो हाँ, हाँ, अपडेटेड है, उसमें भी मुख्यमंत्री के रूप में ठीक है, कुछ गिरावट आई है, लेकिन तेजस्वी यादव ही आगे चल रहे हैं। और दूसरे तीसरे पायदान पर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में अच्छी भिड़ंत हो रही है, बहुत नजदीकी मुकाबला है नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की पसंद के बीच में लोगों की जो राय है। हाँ, बिल्कुल। वो तो हर सर्वे में, हम लोगों ने सर्वे पर भी चर्चा की थी, ऊपर नीचे हो रहा है, ये होता रहता है। अभी अभी जी, कोई कैंडिडेट उधर से नहीं है, एनडीए की तरफ से नहीं घोषित किया गया है, तो वो बिना बिना कैंडिडेट के अपने ऐसे कयासबाजी है। इधर से हम्म, भी हालांकि घोषित नहीं है, लेकिन ये मान लिया गया है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। बिल्कुल। तमाम सर्वेज ने ये मान लिया है, और बिहार की आम जनता भी मान रही है। तो पहला जो लालू यादव ने जो कहा, उसका पहला संदेश अपने जो उनके वर्कर्स आए थे, बिहार भर के जो लोग जुटे थे, नेता जुटे थे, उनको एक मैसेज दिया कि वो ये मैसेज लेकर के जाएं अपने 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 क्षेत्रों में, और जाकर के ये लोगों को भी बताएं, और पूरे बिहार की जनता को ये मैसेज दिया कि अब इस बार माहौल ऐसा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये तो उस लिगेसी को रिक्लेम करना है, उस पोजीशन को रिक्लेम करना है, जिस पोजीशन पर लालू यादव और उनकी पत्नी 15 साल रहे हैं। तो ये बिल्कुल। रिक्लेम करना है। ये माना जा रहा है कि भाई तेजस्वी यादव युवराज हैं, तो युवराज को एक न एक दिन महाराज बनना ही होता है। तो लालू यादव ये कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है, इस बार वो बनेंगे। तो एक जी, तो ये मैसेज है अपने मतदाताओं को भी, चाहे यादव मतदाता हो, मुस्लिम मतदाता हो, पिछड़ी जातियों के और भी जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनको मैसेज कर रहा हूँ कि तुम्हारा नेता मुख्यमंत्री बने। तो एक जो तो ये कांग्रेस मैसेज कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश लालू कर यादव। रही है, उसे लालू यादव ने आज दूर कर दिया। जो कांग्रेस कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर हाँ, रही है, वो जिसके दूसरा कारण मैसेज। यादव भ्रमित वो होते, तो लालू यादव ने कहा दिया, देखो भाई मैं तो क्लियर हूं, और तेजस्वी ही, मेरा लाल ही बिहार का सीएम है नीतीश कुमार को हटाने के बाद। ये दूसरा मैसेज है। पहला, एक जी, तो जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो एक ब्रॉडर मैसेज होता है। तो बड़ा मैसेज तो बिहार की जनता के लिए है, बिहार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के लिए है, और पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो भी समाज है, जो एक समय लालू यादव और आरजेडी की पूंजी रहा है जो वोट, उसके लिए एक मैसेज। हम्म, दूसरा मैसेज जो हमने पहले कहा था कि एलाइज पार्टनर के लिए है, तो एलाइज पार्टनर मतलब एलाइज पार्टनर में अब सिर्फ कांग्रेस के लिए मैसेज, जी, क्योंकि बाकी पार्टियों ने एक्सेप्ट कर लिया है। हम लोगों ने सुना, सीपीआई-एमएल और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और न मुकेश सहनी को कोई दिक्कत है, उन्होंने भी कहा कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, हम उप मुख्यमंत्री होंगे। जी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये है जो अभी तक बड़े बड़े इशारों में कह रही है। कह तो कांग्रेस पार्टी भी रही है, क्योंकि उस दिन भी जो बैठक हुई, जो चौथी बैठक थी इंडिया ब्लॉक की, और जिस दिन ये हादसा हुआ था, 12 जून की बात है, जिस दिन जी, अहमदाबाद का हवाई जहाज का हादसा हुआ था, उसी दिन बैठक थी इंडिया ब्लॉक की, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। तो हम्म, उस दिन भी जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद कांग्रेस के राजेश राम ने कहा कि आप जो सोच रहे हैं या जो हम्म, समझ रहे हैं वही होगा। तो बिल्कुल, ये इशारों इशारों में कहा गया कि तेजस्वी ही होंगे, लेकिन खुल करके उनका नाम नहीं लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। हम्म, और कांग्रेस पार्टी अकेले अपनी राजनीति अभी तक करती दिख रही है। राहुल गांधी जब भी आते हैं तो उनका अकेले कार्यक्रम होता है, उसमें आरजेडी को या लेफ्ट को नहीं शामिल किया जाता है। हम्म, तो कांग्रेस को ही मैसेज था लालू यादव का कि भाई बाकी एलाई पार्टनर एक्सेप्ट कर चुके, आरजेडी तो घोषित कर ही चुकी तेजस्वी यादव को, और मुकेश सहनी भी मान चुके, लेफ्ट भी मान चुका। अब कांग्रेस पार्टी अपना देखे, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव को बनना है, कांग्रेस अपना देखे। तो बिल्कुल, ये एक तरह से कांग्रेस पर इस तरह का बड़ा दबाव है, जो कांग्रेस अभी दबाव डाल रही थी आरजेडी के ऊपर कि हम नहीं अनाउंस करेंगे, या हम हम्म, नाम नहीं लेंगे तेजस्वी का, और ये नाम तभी लेंगे जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा। कांग्रेस के कई नेता जो अनौपचारिक बातचीत में आपसे हमसे ये कहते रहते हैं कि भाई बनना तो तेजस्वी यादव को ही है,
लेकिन अभी एक पोजीशनिंग है पार्टी की, एक पोजीशन ली हुई है पार्टी ने, एक प्रेशर डालना है ताकि आरजेडी एक्सेप्ट करे हमारे सीटों के क्लेम को। कांग्रेस जो सीटों का क्लेम कर रही है उसको एक्सेप्ट करे, इसके लिए है। तो आज लालू यादव ने उसको पलट के जवाब दे दिया कांग्रेस पार्टी को कि भाई सीटों का की बात भी होगी, सीट शेयरिंग भी करेंगे, लेकिन पहले ये होगा, पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित होंगे, ये मानना होगा, ये स्वीकार करना होगा, उसके बाद हम लोग बैठ करके सीटों की बात भी कर लेंगे। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी इंडिया ब्लॉक में नॉन निगोशिएबल है। ये तो हम लोग पहले भी कह रहे थे कि नॉन निगोशिएबल है, वहां कोई वैकेंसी नहीं है। अगर मौका मिलता है इंडिया ब्लॉक को तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। और इस बार का जो माहौल है, जो सर्वे आपने कहा कि इंडिया 80 वोटर के सर्वे थे, एक में पहले 41% आया, फिर थोड़ा घट के 36% आया, फिर एक पोल ट्रैकर का सर्वे आया जिसने 43% कहा तेजस्वी यादव के लिए, और सरकार के लिए भी कहा कि इंडिया ब्लॉक को 126 सीटें मिलेंगी। तो इंडिया ब्लॉक के लिए इस समय एक पॉजिटिव माहौल दिख रहा है। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि इतनी नजदीकी लड़ाई है। पिछली बार भी ऐसा दिख रहा था, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव हो रहा था, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव में, वो एक एडवांटेज हमेशा नीतीश कुमार को रहता है। इस बार नीतीश कुमार का एडवांटेज नहीं है इंडिया ब्लॉक को, तो इसलिए तेजस्वी यादव को पिछली बार से भी बेटर फेयर चांसेज इस बार उनको दिख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को अब एक्सेप्ट करना होगा, बिहार की जनता अपना जो मैंडेट देगी, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना होगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनको स्वीकार करें और उन्हीं के साथ बैठ करके सीट शेयरिंग की बात करें। ये आज लालू यादव ने क्लियर कर दिया। मतलब ये हुआ ना जीतनी, मतलब तो ये हो गया ना कि देखिए, बिना नेतृत्व के चुनाव नहीं होगा। यह नहीं चलेगा कि चुनाव के बाद तय करेंगे कि तेजस्वी यादव को घोषित करने से ये कंफ्यूजन होंगे, ये वोटर्स छिटक सकते हैं, इन्हें नहीं जोड़ सकते हैं। तो आज लालू यादव ने दबाव बना दिया कि नहीं, तेजस्वी को घोषित करना होगा, और चुनाव जब निर्वाचन आयोग घोषित करे उसके बहुत पहले घोषित करना होगा। मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास अगले 15 दिनों का वक्त है कि वह तेजस्वी यादव को बिहार में महागठबंधन का लीडर घोषित कर दे। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, कांग्रेस पार्टी को अब एक तो इस रियलिटी को पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं एक्सेप्ट कर रही है। भाई आपको अपनी 5-10 सीटों की बार्गेनिंग करनी है। देखिए सबको पता है कि कांग्रेस को 70 सीट नहीं मिल सकती, 60 सीट भी नहीं मिल सकती है। तो आपको जो सीटें मिलनी है 5-7 सीटों की बार्गेनिंग के लिए आप अपना जो सबसे तुरुप का पत्ता है, आपके पास एक तुरुप का पत्ता है कि तेजस्वी यादव का नाम आप अनाउंस करके जाए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके आपको नुकसान भी है, उसके फायदे भी हैं, दोनों पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन पहला तो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज कम है। एडवांटेज है कि भाई आप आरजेडी कमान करेगी, संभालेगी, आरजेडी 140 सीटों के आसपास सीटों पर लड़ेगी। तो ये कोई थोड़ा ना बिहार की जनता ना समझ है जो नहीं समझ रही है कि अगर मौका मिलेगा तो आरजेडी का मुख्यमंत्री 32% है। बिल्कुल वो वोट कमांड करते हैं। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिस हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल से लीडर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, उसमें शैडो सीएम और शैडो पीएम होता है। तो आज जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसके पहले वाली विधानसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार के साथ, तो उनके बहुत सारे एडवांटेज हैं। और बिहार की जनता जो राजनीति इतनी बारीकी से समझती है, उसको भी पता है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगी। तो इसको किसी आवरण में ढक के रखने की अब जरूरत नहीं है। ये वो आवरण जो पर्दा था उसको हटा दिया है लालू यादव ने, और अब कांग्रेस को भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने कई बार कहा, उन्होंने 2 बार कहा, अखिलेश प्रसाद सिंह ने 2 बार कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है, ये व्यवहारिक राजनीति है। ये इस बात को आपको एक्सेप्ट करने में आप इसको कब तक टालेंगे, इस हकीकत को, इस रियलिटी को। कांग्रेस जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगी उतनी जल्दी सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू होगी, उतना बेटर कोऑर्डिनेशन होगा इंडिया ब्लॉक में। तो ये आज लालू यादव ने बताया, पहले तो अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को। एक और समस्या खड़ी हो गई कांग्रेस के पास। कांग्रेस को यह बात समझ में आ ही नहीं रही है, बीच के रास्ते में फंस गई है कि हमारा आधार वोट क्या है, हम किसके साथ चले, किसके साथ नहीं चले। देखिए सीटों के बंटवारे की बात होनी है, सीटों की संख्या तय होनी है। पहले क्या होता था, जब कांग्रेस और आरजेडी के बीच जब सीटों का बंटवारा होता था, तो जो सवर्ण सीटें थी, जहां सवर्ण जातियों के उम्मीदवारों को लड़ा जाना होता था, वह सीटें कांग्रेस को दे दी जाती थी आरजेडी की ओर से। लेकिन इस बार कांग्रेस नेतृत्व कंफ्यूज है, वह सवर्ण मतदाताओं से दूर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, और वह पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो यहां भी एक लड़ाई फंसी हुई है। और फिर सवर्ण को यदि कांग्रेस छोड़ेगी, सवर्ण से दूर जाएगी, तो फिर यह सीटें किसको, महागठबंधन में आरजेडी के समक्ष भी संकट होगा और संपूर्ण इंडिया ब्लॉक के सामने संकट होगा। देखिए उस पर वो एक बड़ी हमारी कांग्रेस के 1-2 नेताओं से बात हुई थी, वो एक बड़ा, और उन लोगों की थ्योरी है, बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी थ्योरी है, थोड़ी अमूर्त सी थ्योरी है, लेकिन ऐसी थ्योरी है जिस पर हम लोग 1-2 बार पहले चर्चा कर चुके हैं, कई बार बल्कि,
कि कास्ट का जो कैंडिडेट होगा, उन ये मान के चल रहे हैं अब वो लोग कि हमारा कोर वोट नहीं है, फॉरवर्ड जो 10.5% वोट है, जो हिंदू फॉरवर्ड 10.5% है, वो कोर वोट नहीं है। हमको उनकी राजनीति नहीं कर सकते हैं, हम उनका वोट हमको तभी आएगा जब हम उनका कैंडिडेट देंगे। इसलिए उस वोट को लेकर के बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बदले हम लोगों को इसी पर फोकस करना है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं और माइनॉरिटी है, मुस्लिम है। जो बात खुल करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कही कि हम पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने पीडीए कहा, एक उस तरह का पीडीए, उसी की पॉलिटिक्स बिहार में कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट और ये सब कर रहे हैं। तो सवर्ण को उन्होंने छोड़ रखा है सिर्फ इसलिए कि हम उनको जहां टिकट देंगे वहां वो उनका वोट आएगा। तो वो टिकट, वो उस तरह की सीटें जो है, जो सवर्ण सीटें जो पहले कांग्रेस जहां लड़ती थी, वैसी सीटों पर आरजेडी के भी लोग खड़े होंगे, आरजेडी भी कैंडिडेट देगी वैसी। और वो मान के चल रहे हैं कि अगर वो अपनी जाति का 10-20% भी वोट ले आता है तो उसके पीछे समूचा जो आरजेडी का वोट होगा, यादव का, मुस्लिम का और दलित का वोट जाएगा और उसको चुनाव जीताएगा। आपको पता है सवर्ण सीटों के बारे में कि देखिए आरजेडी का मानना रहता है कि यह सीटें उनकी पार्टी के लिए डी ग्रेड की सीटें। देखिए मैं पिछले 2 दिनों से डेवलपमेंट देख रहा हूं कि आरजेडी पशुपति कुमार पारस के साथ गठबंधन करने के प्रति बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, लेकिन सूरजभान सिंह आ जाए इसके लिए दिलचस्पी दिखाई जा रही है, क्योंकि पता है कि सूरजभान सिंह जो सीटें चाहेंगे वह सीटें तो वैसे भी आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल की सीटें हैं, बहुत मुश्किल की सीटें हैं। तो अब वैकल्पिक व्यवस्था भी, जो कांग्रेस का बदलता हुआ तेवर है और बदलता हुआ वोट बैंक की राजनीति है, उसे देखकर भी आरजेडी के भीतर मंथन चल रहा है। हाँ, तो वो कैंडिडेट सेंट्रिक होंगी। वो पॉलिटिक्स जो है, फॉरवर्ड पॉलिटिक्स जो 10.5% हिंदू फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स है इंडिया ब्लॉक की, वो कैंडिडेट सेंट्रिक है कि हम लोग ऐसी सीटों पर जो डी ग्रेड की जिनको सीटें मानते हैं वहां सवर्ण कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। अगर वो अपना वोट ले आए अपनी मजबूती से, अपने दम पर, अगर अपने संसाधनों के दम पर लड़के अगर वोट ले आए, तो उनके साथ हमारा जो कोर वोट है वो चला जाएगा, जिससे हो सकता है वो जीत जाए, नहीं तो लड़ाई में तो रहेंगे। तो ये एक थ्योरी है उनकी, और उसमें कांग्रेस पार्टी भी अब इसी थ्योरी पर है। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का एक आधार पहले होता था फॉरवर्ड, उसमें ब्राह्मण भूमिहार हो गए, बिहार की बात हम कर रहे हैं, दलित और मुसलमान। अब वो भी उसने मुस्लिम मान लिया है, कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक के साथ मुसलमान रहेगा, और हम लोग इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। फॉरवर्ड के लिए कांग्रेस की भी वही धारणा है कि हम कैंडिडेट देंगे तो हमको वोट मिलेगा, तो वो राजनीति तो अपने उस हिसाब से वो लोग करेंगे। कांग्रेस की एक मतलब एक दुविधा है, कांग्रेस उस दुविधा से लेकिन अब ओवरकम कर रही है। राहुल गांधी पूरे देश में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो आज के जो भाषण से हम लोग, जो पहला भाषण का जो पहला लालू यादव का जो पहलू था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, उसमें एक मैसेज बिहार की जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, तमाम पिछड़े अल्पसंख्यक दलित के लिए था। दूसरा मैसेज कांग्रेस के लिए था। तीसरा मैसेज उन्होंने अपोजिशन अलायंस को भी दिया है, जो अपना अपोजिशन है, जो उनका अपोजिशन, मतलब एनडीए अलायंस को, एनडीए जो है उसको दिया है। नहीं, हम एनडीए पर आए अजीत जी, एनडीए पर आए। उसके पहले देखिए एक और बड़ा ऐलान जो लालू और तेजस्वी ने किया है, क्या आरजेडी इस कदर बदल जाएगा? क्या कहा गया? राज्य परिषद की बैठक थी, पूरे बिहार से कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी आए हुए थे, राज्य परिषद के सदस्य आए हुए थे। गणेश परिक्रमा करने वाले को टिकट नहीं देंगे, क्षेत्र में घूमिए। देखिए आरजेडी में हम यह भी मानते हैं कि लालू यादव ने बिल्कुल सड़क से, झोपड़ी से उठाकर लोगों को नेता बनाया है, लेकिन पिछले कई चुनावों में हमने और आपने यह भी देखा कि गणेश परिक्रमा वाले और दूसरी योग्यता रखने वालों को टिकट मिला। लेकिन इस बार कहा जा रहा है गणेश परिक्रमा करने वाले को टिकट नहीं दे। क्या आरजेडी पूरे तरीके से बदल जाएगा? आपको याद है 2020 का चुनाव बिस्कोमान के नीचे क्या मिला था? देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी वो तो नहीं बदलेगा, अभी तो इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, कुछ चीजें बदलेंगी उस पर। अब यार 1 मिनट में जरा आप इसको समाप्त कर दें कि जो एनडीए की जो मैसेज है, बिल्कुल देखिए एनडीए में बहुत खटपट है, बहुत झगड़ा चल रहा है। एनडीए में कोई आदमी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन वो सीएम के दावेदार नहीं है। सम्राट चौधरी सबसे कद्दावर नेता है पिछड़ी जाति के, और वहां एनडीए की कमान एक तरह से उनके हाथ में है बिहार के, और अगर सरकार बनाने का मौका मिला तो वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन उनको घोषित नहीं किया जाएगा, उनको घोषित नहीं किया जाएगा। इसी तरह से चिराग पासवान 5.25%, 5.5% से कुछ ज्यादा वोट अकेले ले आए थे, लेकिन जो भी वोट होल्ड करते हैं उसके दम पर वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर हंग हो गई पूरी तरह से असेंबली और हमको कुछ सीटें आई तो हम भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो वहां हर व्यक्ति मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए। इंडिया ब्लॉक ने आज एक तरह से साफ कर दिया कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही दावेदार है, दूसरा कोई दावेदार नहीं है, और सचमुच दूसरा कोई दावेदार नहीं है, सचमुच कोई दावेदार नहीं है, अकेले तेजस्वी हैं।
अब एनडीए के ऊपर ये दबाव होगा कि भाई आपके तरफ से कौन टक्कर देगा तेजस्वी यादव, किसके सामने किसका चेहरा लेकर के आप जाएंगे, किसको दिखाएंगे जाकर के। अब ये बीजेपी और आरजेडी वाले जो जुमला इस्तेमाल करते हैं, हम वो तो नहीं कर सकते कि आपका दूल्हा कौन है, क्योंकि वहां कोई दूल्हा और शादी विवाह और सुहागरात का मामला नहीं होता है। चुनाव तो राजनीति अलग मामला है, राजनीति का। बिल्कुल ये कहते रहते हैं लोग बीजेपी वाले कि दूल्हा कौन है। दूल्हा नहीं होता है लोकतंत्र में, वो नेता होता है। तो आपने नेता घोषित किया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है, आप कौन टक्कर, आपका पहलवान कौन है जो टक्कर लेगा तेजस्वी यादव से, किसको आपने तैयार किया है। तो दुर्भाग्य से एनडीए की तरफ से कोई तैयारी नहीं है इस बात को लेकर के। सब आप इस नाम पर चल रहे हैं कि हम 20 साल का नीतीश कुमार का कामकाज, जिसको आप खुद ही अंडू कर रहे हैं, नीतीश कुमार के सारे कामकाज को, उसके आधार पर हम एक छद्म बना करके कि ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये दिखा करके हम चुनाव लड़ लेंगे। तो अब वो नहीं होगा। अब आपको तेजस्वी के आगे अपना पहलवान घोषित करना होगा, नहीं तो एक बड़ा डिसएडवांटेज होगा। क्योंकि तेजस्वी जो है बहुत स्वाभाविक तरीके से लीडर इमर्ज किए हैं ज्ञानेश्वर जी। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, नीतीश कुमार के साथ काम करने का अनुभव है, उनको संगठन का अनुभव हो गया, 11 साल की राजनीति का अनुभव है, 10 साल का, और उसके साथ नीतीश कुमार के साथ काम करने का अनुभव। नीतीश कुमार की मुहर है उनके ऊपर, लालू यादव की शिक्षा है और नीतीश कुमार की मुहर है। तो ये मामूली बात नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाए और एनडीए बिना मुख्यमंत्री के दावेदार के जाए तो लड़ाई कमजोर पड़ेगी एनडीए। बिल्कुल। हाँ, अब आइए, अब जो आपने कहा आरजेडी बदलने का, ये तो बड़ी आदर्श स्थिति होगी कि आरजेडी बदल जाए और कार्यकर्ता को, जैसे पहले लालू यादव कार्यकर्ता को टिकट देते थे, संघर्ष करने वाले लड़ने वाले को टिकट देते थे, जाकर के जिलों में पूछते थे कि भाई ये वो नए लड़कों को निकालते थे, नए लोगों को निकालते थे कि लड़ रहा है कोई आदमी किसी कॉज को, उसको चुनाव लड़ा दो। हम तो आपको कितनी बार पहले बता चुके हैं रामजी शर्मा के बारे में कि उन्होंने मोतिहारी सर्किट हाउस में पूछा कि रामजी शर्मा कौन शर्मा है, भूमिहार शर्मा है कि बड़ाई शर्मा है। बिल्कुल, किसी ने कहा कि बड़ाई शर्मा है और हर बार कुर्सी छाप पर चुनाव लड़ते हैं और नहीं जीत पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो इसको एमएलसी बनाओ। कोई बड़ाई एमएलसी नहीं है बिहार विधानसभा। तो लालू यादव तो इस तरह से लोग पिक करते थे, इस तरह से पहुंचते थे और एकदम बिल्कुल लोकल लेवल पर वहां से नेता निकालते थे। अगर वो हो जाए तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन वो होगा नहीं। होगा इसलिए नहीं क्योंकि राजनीति बहुत बदल गई है। अब वो राजनीति नहीं है, पहले की तरह नहीं होता था कि आप लालू यादव के नाम पर चुनाव लड़े और बिना संसाधन के चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, या हार भी गए तो आप लड़ाई में रहे, दूसरी तरफ भी उसी तरह का आदमी लड़ रहा है। अब वो नहीं है। अब पैसा बड़ी एक जरूरत होती है, कास्ट का इक्वेशन बहुत बड़ा होता है, बाहुबल एक बड़ी जरूरत होती है, आप कितने इक्विप्ड हैं, सोशल मीडिया में आपका क्या फॉलोइंग है, कितनी ताकत है आपके पास, ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो इन्हीं सब के आधार पर टिकट होगा। उसमें भी हम लोग ये उम्मीद करें कि जो कहा जा रहा है कि गणेश परिक्रमा करने वाले को नहीं देंगे, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें से बेटर चॉइस निकालेंगे। बिल्कुल, जो गणेश परिक्रमा करने वालों को ही टिकट मिलेगी ज्ञानेश्वर जी, तो आप भी जानते हैं। ये जरूर है कि लालू यादव के परिवार में जो 5 दरवाजे होते थे, उसमें 4 दरवाजे अब लगभग बंद हो गए। अब सिर्फ एक ही जिसके पास एक तेजस्वी के दरवाजे की चाबी होगी वही टिकट ले आएगा। मतलब गणेश परिक्रमा आप 5 लोगों की नहीं करनी है, आप सिर्फ एक आदमी की करनी है और वहां आपने कन्विंस कर लिया तो आप टिकट ले आएंगे। संजय यादव का एक्सेस है, अगर संजय यादव को एक्सेस करने की चाबी है आपके पास, तेजस्वी यादव को एक्सेस करने की चाबी है आपके पास, तो आप टिकट ले आएंगे। इस बार हमको उस बातचीत में ऐसा लग रहा है जो आज की बातचीत। तो आप देखिए गणेश परिक्रमा नहीं करेंगे, चलिए ठीक है, गणेश परिक्रमा करने वालों के बीच में से ही मिलेंगे। देखिए यही 30 जो है ना अजीत जी, एनडीए में भी है। कल हमें जनता दल यूनाइटेड के एक जिलाध्यक्ष मिलने आए, लंबे अरसे से हैं, और नीतीश कुमार ने जब समता पार्टी बनाई थी तब से है, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। लेकिन कल उन्होंने मन की बात कही। उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर जी, समस्या ये हो गया है कि जो लोग हमको पहचानते थे अब वे रहे नहीं, साहब किसी से मिलने की स्थिति में नहीं है, आरसीपी बाबू हैं नहीं, वशिष्ठ नारायण सिंह रिटायर हो गए हैं, ललन बाबू को भाई मतलब रोज के काम से मतलब नहीं रह गया है, और जिन नए लोग की चल रही है उन्हें पुराने साथियों का न चेहरा याद है और न पुराने साथियों का नाम याद है। तो यह 30 जो है हमने जेडीयू के भीतर भी कल महसूस किया जी एक जिलाध्यक्ष से मुलाकात करते हुए। ये बहुत बड़ा बिहार की राजनीति का एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है, ये इतना बड़ा शिफ्ट है और ये इस बात का संकेत है, इस बात का ऐलान है ज्ञानेश्वर जी कि अब वो समूचा युग समाप्त हो गया जिसको हम लोग पिछले 30 साल से 35 साल से देख रहे थे। 35 साल से बिहार की राजनीति का जो युग था, जो जिन लोगों का ऑरा था, जिन लोगों की राजनीति थी,
चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, उनके साथ और भी जितने लोग रहे थे उन सब की राजनीति अब समाप्त हो गई है। उस राजनीति का जी। दौर समाप्त हो गया है। अब नई पीढ़ी टेक ओवर कर रही है और उसके साथ कोप करके चलना पुराने लोगों के लिए अब संभव नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए अब उन्होंने कहा, जो देखिए तेजस्वी ने कहा, जो एनडीए को नए तरीके से उन्होंने डिफाइन कर दिया, नेशनल दामाद आयोग। देखिए, हमें लगता है कि यदि नीतीश कुमार ठीक होते, तो यह मौका तेजस्वी यादव को कतई नहीं मिलता। और फिर आज तेजस्वी यादव ने आज की घटना पर कहा कि देखिए मेरे बंगले के बाहर गोलियां चल रही हैं। मुझे नहीं लगता, मैं फिर से कह रहा हूं कि यह तेजस्वी यादव पर कोई अटैक नहीं था, अशोक चौधरी पर कोई अटैक नहीं था, लेकिन वह बात हम फिर से कह रहे हैं, सूखे नशे ने नई पीढ़ी को 400 रुपए की लूट के लिए 2 चक्र गोलियां चली हैं। 2 गोलियों की कीमत ही 400 रुपए से अधिक है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही नशा, सूखे नशे का असर खत्म होता है, नशे के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस वारदात में शामिल कोई ऑर्गेनाइज गैंग का क्रिमिनल नहीं होगा। इस वारदात में शामिल स्मैकियर होगा, ड्रग एडिक्ट होगा, जिसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पास में राज्यपाल रहते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, यहाँ जहां गोली चली वहां तेजस्वी यादव रहते हैं, अशोक चौधरी रहते हैं, पत्ते अमृत रहते हैं, दीपक कुमार रहते हैं, पटना हाईकोर्ट के कई जजेज रहते हैं। तो यह स्थिति, यदि इस तरीके से गोलियां चलेगी तो फिर चेन छिनटे की घटनाओं में क्या हो रहा है, यह गंभीर स्थिति है। नेशनल दामाद आयोग और गोलीबारी। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बहुत बहुत मशहूर गजल है, आप भी सुनते होंगे। उसकी एक लाइन है कि बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। तो अब लालू यादव और उनका परिवार, तेजस्वी यादव, दूसरे लोगों पर परिवारवाद, दामादवाद, ये सब के आरोप लगाए, ये अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग तो कई बार बिना मांगे सलाह देते हैं, बहुत बार लोग सलाह पकड़ भी लेते हैं, उस सलाह पर अमल भी करते हैं। तो एक सलाह है कि तेजस्वी यादव को इस मुद्दे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है। इसका ये आपके हाथ से छूटेगा तो इतनी जोर से आपके मुंह पर आकर के लगेगा वापस कि आपके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। ये आप कैसे आपको नहीं कहना चाहिए ये बात। भाई, आपके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप विधायक दल के नेता हैं, आपकी माताजी विधान परिषद में नेता होती थी, आपकी बहन लोकसभा में नेता है। पूरी पार्टी जो है, एक परिवार आयोग आपने बना बहन नहीं है, अभय कुशवाहा है, बहन नहीं है, नेता अभय कुशवाहा है। हम कह रहे हैं कि सांसद तो है ही ना वहां, पहले राज्यसभा में थी, अब लोकसभा में है। भाई 11 साल में आपकी बहन 5 बार चुनाव लड़ चुकी, 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया आपने, 2 बार राज्यसभा भेजा उनको। तो एक बहन को भी आपने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, वो विधानसभा में लड़ेंगी। भाई आप विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री थे तो भाई आपके मंत्री थे पहली बार में। तो ये जो परिवार आयोग है, अब आप नहीं, आप मतलब बुद्ध हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है वाली बात है। आप नहीं कर सकते हैं, आप मत कहिए, इसका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि लोगों को कोई नाराजगी नहीं है रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान से, या जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी से कोई परेशानी नहीं है, न सायन कुणाल से लोगों को परेशानी है। देखिए, ये जिनको भी बनाया गया, संजय झा की बेटियों को, हमने कल एक आदमी से मेरी बड़ी लंबी बहस हो गई, हमने कहा कि भाई आप जो संजय झा ने कहा कि वो तो ओवर क्वालिफाइड है उस पद के लिए। भाई, भारत सरकार के 500 वकील अपॉइंट होते हैं और हार्वर्ड स्टैनफोर्ड से पढ़ के कोई आई लड़की और वो वकील बनती है उस पैनल में, तो ये तो उस पैनल के लिए अच्छी बात है ना। लड़कियों के लिए क्या अच्छी बात है? ये लोग तो कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या कहीं किसी लॉ फर्म में चले जाते, तो ऐसे 5-10 लाख रुपए महीने उनको मिलते। तो ये कोई ऐसी नियुक्ति नहीं हुई है जिसके लिए आप जाकर के इसका हल्ला करें। लोगों को इस बात से कोई परेशानी नहीं है, और अगर परेशानी होगी तो वो उसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को जाएगा। अगर लोग इस पर नाराज होंगे किसी बात से कि परिवारवाद हो रहा है, जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार ठीक होते तो ये नहीं होता, और नीतीश कुमार के आसपास भी जो लोग हैं उनको ये नहीं करना चाहिए था। मतलब ये बहुत बैड मूव है, चुनाव के 4 महीने पहले बहुत बैड मूव है। लेकिन अगर आपने मूव कर ही दिया तो इस पर सवाल उठाएंगे तेजस्वी यादव, तो ये उनके लिए उल्टा पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर को फिर फायदा पहुंचाएगा। अगर इस पर कोई माहौल बनता है तो उसके बेनिफिशियरी नहीं होंगे। ये लोग उल्टे सवाल पूछेंगे कि भाई आपके परिवार में सब आदमी बन जाए तो ठीक है, और रामविलास पासवान के और मांझी के परिवार में कोई बने तो खराब है, या अशोक चौधरी के परिवार में बने तो खराब है। ये लोग पूछने लगेंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसको नहीं खींचना चाहिए, उस मुद्दे को जितना खींच चुके उतना खींच चुके, ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। लेकिन जब अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी, वही लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू है ज्ञानेश्वर जी, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, और ये हम सब लोगों की चिंता का कारण है, हम सब लोगों की चिंता। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी खबर अखबारों में राष्ट्रीय खबर बनेगी तभी राष्ट्रीय स्तर पर चिंता होगी। देखिए, सोशल मीडिया ने ऐसा कर दिया है कि एकदम रियल टाइम में घटनाएं पूरे देश में पहुंच जा रही हैं। तो आज हर जगह सोशल मीडिया में ये चर्चा है, और उसके बाद तेजस्वी ने इसको हाईलाइट कर दिया कि भाई हमारे घर के सामने गोली चली है।
इतना हम्म, अति सुरक्षित क्षेत्र में, अति पटना का जो सबसे सुरक्षित क्षेत्र है, उस सुरक्षित क्षेत्र में कोई आदमी हाथ में पिस्तौल लेकर के और गोली लेकर के घूम रहा है। तो आप जो उस दिन कह रहे थे कि हम जब भी घूमते हैं कहीं कोई नाका लगा हुआ नहीं होता, अगर नाका नहीं लगा बिल्कुल। हुआ हो, कहीं हम्म, पुलिस चेक कर रही होती तो ये लोग हम्म। खुद ही डर के मारे उस इलाके में नहीं जाते। और पुलिस ने नाका जब लगाया हमारे आपके कहने के बाद, तो भाई हाँ, देखा ही आपने कि क्या घटना घटी कि पुलिस वाले को ही उड़ा दिया गया। उड़ा दिया, हाँ, ठीक बात है। तो इसको आप ज़्यादा तैयारी के साथ आप इसको करिए अगर ये करना चाह रहे हैं तो। लेकिन हम देखते हैं जनरली, जैसे हम दिल्ली में देखें नाका लगा रहता है यहाँ बहुत थोड़ी-थोड़ी दूर पर। तो जी, कोई आदमी अगर किसी को गलत सामान लेके जा रहा है, बिना हेलमेट के जा रहा है, तो ऐसे घूम के पीछे से घूम करके वो भाग जाता है, निकल जाता है। हम्म, तो बिल्कुल, आप अगर उस तरह की चेक पोस्ट लगाएँगे, नाकाबंदी करेंगे, जाँच करेंगे, रूटीन जाँच, हम ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत अभियान चला करके रूटीन जाँच करेंगे, तब भी इस तरह की घटनाएँ रोकी जा सकती हैं। कोई बिल्कुल। आदमी पॉकेट में और अपने अपने पैंट के उसमें खोस करके पिस्तौल लेकर के नहीं चलेगा और कहीं भी गोली चला देगा। तो जी, एक तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि इसको करें। दूसरी बात जो आपने नशे वाली कही, ये बड़ी चिंता की बात है। देखिए, हम्म, उन्होंने शराब बंदी किया नीतीश कुमार ने, तो शराब तो मिलती रही, लेकिन हम्म, उसके साथ-साथ एक दूसरा इस नशे का जाल फैल गया पूरे बिहार में। और ये बिल्कुल, एक बड़ा नेटवर्क बन गया और पूरा जो उस तरह ये नशा बहुत ही खराब होता है। जो पंजाब में हम हम्म, लोग देख रहे हैं, उल्टा पंजाब टाइप की स्थिति हो जाएगी बिहार की अगर थोड़े दिन में इसी तरह की स्थिति रही तो। और आपने ठीक कहा कि उसमें आदमी को कोई होश नहीं रहता, उसको जब नशे की तलब लगती है तो वो क्या कर सकता है ये कोई नहीं जानता। वो कुछ भी कर बिल्कुल, सकता है। उसको बिल्कुल। ध्यान नहीं रहा होगा कि वो कहाँ खड़ा होकर नहीं, के गोली चला रहा है। मुझे जिले के एक एसपी ने बताया, उसी बात को बाद में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने दोहराया कि ज्ञानेश्वर जी स्थिति ऐसी, हमने पूछा भी कि आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हो क्या रहा है कि इस तरीके से नई पीढ़ी, नए लड़के, और इसमें हर परिवार के लड़के शामिल हो रहे हैं। जो गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहने वाला है, वो सुलेशन चाट रहा है, कोई अफीम कर रहा है, कि भाई आप यदि उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, उसे थर्ड डिग्री भी दीजिए, तो जब वो नशे की गिरफ्त में होता है तो उसे कोई असर नहीं होता है, बेअसर रहता है। और जैसे ही नशे से बाहर आता है, शरीर कांपने लगता है, और उसे हम हिरासत में भी बंद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस बात का भय समाया होता है कि रात में कहीं वो हाजत में ही ना खत्म हो जाए। हाँ, और हाजत में खत्म हो गया, यदि हमने जेल भेज दिया, जेल में खत्म हो गया, तो फिर कौन मुकदमा झेलेगा हत्या का। हाँ, ठीक बात है। फिर तो मानवाधिकार आयोग और तमाम दूसरी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी, पुलिस की जी, ज्यादती के आरोप लगने लगेंगे, ये तमाम चीजें। कोई इस बात की रियलिटी को तो समझता नहीं है उस समय। तो बिल्कुल, ये पुलिस के समय हाथ बंधे रहते हैं या पुलिस खुद ही बहुत भयभीत रहती है इन सब इस तरह के मामलों से। तो एक तो वो चिंता है। और ये अब इसको फिर यहाँ एक पुलिस की भूमिका होती है ज्ञानेश्वर जी की, आप इसका जो सोर्स खोजेंगे ना, कहाँ से नशा आ रहा है, कैसे लोगों को बिल्कुल, अवेलेबल हो रहा है, बिल्कुल। क्या नेटवर्क है, उसको खोजिए, उसको तोड़िए। नहीं तो इससे दो तरह की चिंता, एक तो नौजवानों का हेल्थ खत्म होना और पूरा करियर खत्म होना एक अलग बात है, और अपराध बहुत बढ़ जाएंगे, किसी के ऊपर गोली चला देंगे, किसी का कुछ भी छीन लेंगे, और उनको कोई ध्यान नहीं रहेगा कि वो कहाँ गोली चला रहे हैं और किस पर गोली चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई आम आदमी, किसी आदमी के ऊपर वो लोग गोली चला सकते हैं, किसी आदमी को पकड़ के लूट सकते हैं। ये तो फिर अराजकता की स्थिति हो जाएगी। जी, तो देखिए बिहार की स्थिति क्या है और राज्य परिषद में आज क्या हुआ, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। लालू यादव ने स्पष्ट कर दिया, नीतीश हटेंगे, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भलमन साहब इसी में है कि कांग्रेस भी फैसला कर ले, जितनी देरी होगी उतने पीछे जाएंगे, और आगे क्या होगा यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।